बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोडेस्क में खुशामदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले आते हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। उसके बाद मालिकुलर लेवल आएगा। मालिकुलर लेवल के बाद हमारे पास जब डिफरेंट मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है आगे ऑर्गेनेली बनेगी, और ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल बनाएंगी। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर कंबाइन करेंगी तो वो एक सेल बना देंगे, और डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा टिश्यू लेवल। और जब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो मिल के काम करें, मिल के एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्गन। और जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है वो काम मिल के करेंगे हमारे बॉडी के अंदर तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देगा। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम मिल के काम करेंगे, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो वो एक इंडिविजुअल बना देंगे। अब जब इंडिविजुअल एक जगह पर रहते हो और एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, तो वो पॉपुलेशन बनाएंगे। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो एक ही वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद हो तो वो कम्युनिटी लेवल बनाएंगे। और जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम के साथ साथ हमारे पास जो है जब इकोसिस्टम बनता है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम के ऊपर एक और लेवल होता है जिसके अंदर इसे हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। और बायोस्फीयर लेवल वो लेवल होता है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर लेवल के अगर हम ऊपर जाएं तो वहाँ पे ज़िंदगी का कोई चांस नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। All the type of matter are made up of element and each element contain a single kind of atom। अब कह रहे हैं कि जितना भी मादा है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है, और एलिमेंट जो हैं वो एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं वो काफ़ी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। द मोस्ट सब स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहता है कि जो सबसे स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किसके कंपोनेंट्स होते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी, ये एक एटम के अंदर पाए जाने वाले तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब नेचर के अंदर आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, कुदरत के अंदर जो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर टेक पार्ट इन द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जानदार का मास बॉडी बनाने में जो है वो क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। अब इन 16 में से out of these 16, only 6 carbon, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन जो है मेक 99% ऑफ द टोटल मास। अब उन 16 में से 6 जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बॉडी मास का 99% बनाते हैं। जबकि बाकी जो 10 हैं जिसमें पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है और आयोडीन है, ये सारे मिलके जो है वो 1% सिर्फ बनाते हैं टोटल बॉडी मास। और सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जो चीज़ हमारे लिए मेजर है अकॉर्डिंग टू पेपर्स वो है बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन। और आगे जो ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ये सारे बायो एलिमेंट्स हैं, ये किस तरह जो है ये एक बॉडी मास बनाते हैं, इनकी क्या क्या परसेंटेज है वो आगे हम डायग्राम के जरिए जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से जो कंटेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है या जो एलिमेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। 65% ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये जो परसेंटेज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। और कार्बन जो है वो 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो 10%। आगे जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो 0.3%। और कैल्शियम है 2%। फास्फोरस जो है 1% है, और बाकी जो अदर है वो 1% है। तो ये टोटल जो है हमारी बॉडी का मास है जो कि ये एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। हमारे पास मालिकुलर लेवल है। Molecular level in organism, bioelements usually do not occur in isolate form, rather they combine through ionic और covalent bond। कहता है कि जब बायो एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन करते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो स्टेबल पार्टिकल्स इन बायो एलिमेंट्स की कंबाइनेशन से बनेंगे तो डेफिनेटली उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहेंगे।
An organism is formed by enormous number of biomolecules of hundred of different types. कहता है कि एक organism जो है वो different type of biomolecules यानी 100 के करीब करीब different types of biomolecules से मिलकर बनता है. These molecules are the building materials and are themselves construct great variety and complexity due to the bonding arrangement. अब ये बायोमोलिक्यूल्स जो है ये इतने 100 कैसे होंगे या इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. तो इनकी जो ये इतने स्ट्रक्चर्स या इतनी ज़्यादा जो है वैरायटी लाने की जो मेजर वजह है वो इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट है. अब इन बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के टाइप्स के अंदर जो है ना क्लासिफाई किए जाते हैं. एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है. जबकि दूसरे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है. तो ये क्या है, इनका हाई मैक्रो मॉलिक्यूलर वेट होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज. कहता है कि जब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं एक पर्टिकुलर वे के अंदर आपस में कंबाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं. The organelles are actually subcellular structure and when they assemble together unit of life cell are formed. कहता है कि जब हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब ये आपस में कंबाइन करती हैं तो हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल बनता है. सेल जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब हर ऑर्गेनेली का कोई ना कोई फंक्शन है. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. यही बात जो होगी मैंने की है कि हर ऑर्गेनेली का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है. अब सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन ये है कि हमारे पास जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो वहाँ से पायरुविक एसिड बनता है. अब उस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट के अंदर, तो उसके ज़रिए हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है और वो एटीपी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एटीपी प्रोवाइड करती है. एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. और हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हमारी पूरी का पूरा जो स्केलेटन के अंदर जो फ्लैश है यानी गोश्त है वो सारा का सारा प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है. तो प्रोटीन भी जो है वो हमारी बॉडी का नेसेसरी पार्ट है. तो उसको कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम. इन दिस वे द फंक्शन ऑफ सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. कहता है कि जो सेल्स के फंक्शन है वो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो परफॉर्म करते हैं. आगे उसने कहा है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. कहता है कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, हमारे इसको रेयर्स में जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट होते हैं. एक ही सेल जो है उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. वो चाहे सेल डिवीजन का है, चाहे जो है वो एनर्जी जनरेशन का है, चाहे जो है वो मूवमेंट का है. अ, तो वो सारा कुछ क्या है, एक ही सेल परफॉर्म करता है. बट इन केस ऑफ फंजाई ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. कहता है कि फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है. समझ आई इस दोनों कंसेप्ट की कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो एक ऑर्गेनिजम्स होता है वो एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है और एक ही सेल जो है उस ऑर्गेनिज्म की तमाम तर जो फंक्शनैलिटी है, तमाम तर काम जो है जिंदगी के वो एक ही सेल परफॉर्म करता है. जबकि इन केस ऑफ फंजाई प्लांट एनिमल्स यानी यूक्रियोट के केस के अंदर जो लाइफ होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है. मतलब हर सेल का अपना अपना काम होता है, हर सेल जो है वो अपना काम सर अंजाम देता है. नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू लेवल. अब जब इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर परफॉर्मिंग सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू. कहता है कि जब सिमिलर सेल्स जो हैं वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उनको हम एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज कर देंगे तो वो क्या करेंगे, टिश्यू बनाएंगे. वी कैन
define a tissue as a group of similar cells specialized for performance of a common function। कहता है कि हम टिश्यू की को टिश्यू क्या है, टिश्यू एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो क्या करता है, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। कहता है कि हर सेल जो है टिश्यू के अंदर अपना एक लाइफ प्रोसेस जो है उसको कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कि एक सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो ये एक सेल का अपना एक फंक्शन है। बट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। कहता है कि इसके अलावा इनके इस टिश्यूज के रिलेटेड जो है कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, वो भी जो है इसी सेल के जरिए ही कैरी किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। कहता है कि प्लांट टिश्यू के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, और इसी तरह एनिमल टिश्यूज की होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज हैं, जैसे नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो हम एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, और ऊपर जो बयान किए गए वो प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, और प्लांट की और एनिमल की बॉडी को जो है वो की वर्किंग आउट करते हैं।